गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 1 kg चॉकलेट फ्लेवर का केक, जो कि टेनिस थीम पे है ना। तो ये मैं बना रही हूँ मेरे रेगुलर कस्टमर के लिए, जिन्होंने मुझे एक फ़ोटो रेफरेंस का भेजा था। तो एक्चुअली वैसा सेम टू सेम तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास फॉन्डेंट कम था और उसमें जो डिज़ाइन थी वो ज़्यादा फॉन्डेंट को यूज़ करके थी। तो इस वजह से मैंने अपने हिसाब से हल्का सा मॉडिफाई किया है, तो चेंज हल्का सा हुआ है। बाकी केक बहुत सुंदर बना, उनको बहुत पसंद आया था। आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो ट्राई करिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 6 इंच के टिन में 2 टाइम बेकिंग किया है ना। 150 प्लस 150 ग्राम, 150 ग्राम को एक बार, फिर 150 ग्राम को एक बार, उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है और 4 लेयर में कट किया है। ठीक है, तो अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। ढेर सारा गनाश यूज़ करके, चोको चिप का यूज़ करके मैं बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी सा मैं यहाँ पे क्रम कोट करके केक बना के रेडी कर दूँगी। देन उसके बाद फाइनल कोट करेंगे। तो आप लोग देखते जाइए मैंने किस तरह से बनाया है और किस तरह से मैंने फॉन्डेंट पे काम किया है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। आप लोगों को पता है, पहले मैं क्या करती थी ना, जैसे मेरे पास ऑर्डर आते थे, तो एक तो कम से कम ऑर्डर आते थे स्टार्टिंग में। जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत मिनिमम ऑर्डर ही होते हैं। कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी हफ्तों ऑर्डर ही नहीं आया। तो ऐसे ही मेरे पास भी नहीं आते थे। तो ऐसे ही अचानक से जैसे कभी ऑर्डर आ जाता था, या रेगुलर में कभी कभी 1-2 दिन, रेगुलर में भी एक दिन में एक केक के ऑर्डर आ जाते थे। तो जानते, मैं इतनी खुश हो जाती थी और मैं बहुत मन से केक बनाती थी। और जब कस्टमर केक ले जाते थे तो फिर बढ़िया ढंग से, बढ़िया तरीके से उनको कभी कॉल करके, कभी मैसेज करके, कभी व्हाट्सएप करके उनसे फ़ीडबैक लिया करती थी। तो मतलब अब यहाँ पे तो ऐसा है ना कि अपन घर से काम करते हैं ना, तो लोग क्या सोचते हैं ना कि घर में ही तो बना रही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, घर का ही तो बना है, उसमें कौन सा मतलब बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो ऐसे हल्के में लेते हैं ना। तो मैं बड़े बढ़िया ढंग से ना, जैसे उनसे फ़ीडबैक लेती थी ना, तो यहाँ के लोकल के लोग कभी जैसे बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक कभी किसी ने नहीं दिया है स्टार्टिंग में। कभी कोई हाँ ठीक ही था, कभी कोई कह देता था हाँ मार्केट जैसा नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। तो मुझे इस तरह के फ़ीडबैक मुझे मिलते थे, बड़े ख़राब लगते थे, मुझे बड़ा बुरा सा फ़ील होता था हालांकि। लेकिन मैं हार नहीं मानती थी, मैं तभी भी काम अपना करती रहती थी। और मतलब मैं, और जो अपने खुद के वेल विशर्स हैं या मेरे घर के लोग हैं, या जैसे मेरे हस्बैंड हो गए, या तो उन लोगों से मैं पूछती थी क्या मेरा अच्छा नहीं बनता, क्या केक टेस्ट अच्छा नहीं आता है क्या? तो वो लोग बताते थे नहीं बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं अपने आप को जैसे क्या होता है मोटिवेट कर लेती थी। तो लेकिन उनमें से कुछ अच्छे कस्टमर भी होते हैं जो सच में आपकी क्वालिटी को लेके आपसे जुड़े हैं। वो लोग तो ऐसे होते हैं कि उनसे तो फीडबैक मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो केक लेके जाएंगे, केक कट करेंगे, तुरंत फीडबैक देते हैं, और इतना बढ़िया फीडबैक कि आप एनर्जी से भर जाओगे। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको पता है, आज की डेट में मैंने फ़ीडबैक लेना ही बंद कर दिया है। ये पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेन रोड पे ही मेरा घर है ना। तो दोपहर में आज मैं कर रही हूँ शो, मतलब वॉइस ओवर। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? आप लोग बताइएगा। मैंने अब फीडबैक लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, मैं सच बता रही हूँ। मैं अब नहीं लेती फीडबैक, क्योंकि फीडबैक लो तो कस्टमर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, नहीं फीडबैक लो तो सुकून से रहते हैं। जिनको फीडबैक देना होगा ना, आप बिना आपके कहे ही फीडबैक आपको वो दे देंगे। और अगर वो नहीं देंगे तो उनके घर में कई लोग आए होंगे ना, उनके बर्थडे में, उनके सेलिब्रेशन में, तो वो आपको दे देंगे। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना आप। और है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नेगेटिविटी मिल रही ना उस चीज़ से, तो वो काम ही बंद कर दो। तो मैंने तो फीडबैक का काम बंद कर दिया। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा लगे तो आप लोग भी बंद कर दीजिए, लेकिन अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, बेस्ट दीजिए। एक ना एक दिन तो आप का डंका बजेगा ही बजेगा। किसी के फीडबैक से कुछ होता नहीं है। तो आज मेरा भी यही हाल है। हाँ, मतलब आज मेरा भी ऐसा था कि मैंने फ़ीडबैक को अवॉइड किया, और सच में आज मेरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। लोगों को मेरे केक बहुत पसंद आते हैं, और अब मुझे कोई टेंशन होती ही नहीं है। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा फाइनल कोट हो चुका है। ये डॉल है जिसको मुझे केक के ऊपर लगानी है, मतलब ये यूनिफॉर्म के साथ में। ये टेनिस प्लेयर है ना, उनकी छोटी सी बेटी है, उसको, उनको बड़े होकर, मतलब बड़े में उसको टेनिस प्लेयर बनाना है, तो इसलिए उन्होंने ये केक बनवाया है। तो
तो मैंने मतलब उन्होंने जो फ़ोटो भेजा था ना उसमें भी ब्लू कलर का ड्रेस पहन के एक लड़की थी, तो मैंने भी ब्लू कलर वाला मेरे पास डॉल था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। तो देखिए जो ये फॉक्स बॉल्स होती है ना, मैंने इसका यूज़ करके मैंने बॉल बनाई है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फॉन्डेंट की बॉल बनाती तो उसमें ज़्यादा फॉन्डेंट लगता, मेरे पास फॉन्डेंट तो था ही नहीं, ख़त्म हो चुका था। तो देखिए मेरे पास जो बचा कुचा फॉन्डेंट है, देखिए उसकी हालत क्या हो रही है, आप लोग खुद देखिए। तो ये एकदम पूरी तरह से एकदम ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह से कूट रही हूँ उसको। कूटने के बाद मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला और बढ़िया से इसका आटे की तरह गूँथ के रख दिया। इसकी जितनी हो सके उतनी धुलाई पिटाई जितना आप मार सकते हैं इसको मारिए, और आटे के डो की तरह इसमें इसको अच्छे से बढ़िया स्मूथ कर लीजिए, है ना। देखिए स्मूथ हो गया है। अब मैं इसका यूज़ करूँगी। मेरे पास सिर्फ इतना ही फॉन्डेंट था, आप समझ लीजिए, मुझे इससे ही पूरा काम करना था। और ये ब्लैक कलर का है तो इसको भी मैं कूट के इसको स्मूथ कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करा करिए। तो मैं भी यही करती हूँ ज़्यादातर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ है तो मैं इसमें टाइलूज़ पाउडर या फिर CMC पाउडर ये यूज़ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, स्टेबल हो जाता है और वो गर्मी की वजह से वो मेल्ट नहीं होता है ना, सॉफ्ट नहीं होता, लूज़ नहीं होता, तो दिक्कत नहीं आती। अगर आप ये यूज़ करेंगे ना तो एकदम स्टेबल रहेगा। और कई लोग पूछते हैं कि मैम आप फॉन्डेंट का काम करती हैं तो केक के ऊपर डायरेक्ट आप फॉन्डेंट रख देती हैं और फिर फ्रिज में रख देती हैं क्या? तो यस, हाँ जी, हाँ, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती कि कस्टमर आए हैं उसके बाद, उनके आने के बाद मैं फटाफट मतलब केक के ऊपर स्टे कर रही हूँ सब चीज़ों को। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। केक बनाती हूँ उसके बाद ही डायरेक्ट रख देती हूँ और उस केक को उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है। अब फ्रिज में मैंने रख दिया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे के बाद भी कस्टमर केक लेने आ सकता है। तो एज इट इज़ केक वैसा ही रखा रहता है। मेरे फॉन्डेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे कि तैसा मेरा केक रहता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे से सेट हो जाता है मेरा फॉन्डेंट केक के साथ में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये सब मिथ हैं लोग जो बोल रहे हैं। मैं करती हूँ ये काम, मैंने ऐसा किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, लोगों की राय लेके नहीं करना चाहिए, कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी करना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने केक बना के अभी रखा है फ्रिज में। ये मैं फॉन्डेंट का सारा काम कर लूँगी, देन देखिए आप लोगों के जस्ट सामने वो फ्रिज से केक निकालूंगी और उसके ऊपर रख दूँगी। ये केक मैंने दिन में बनाया था और 7 सवा 7 के लगभग ये केक गया था कस्टमर के यहाँ। तो समझ लीजिए 2 बजे अगर मैंने केक बनाया होगा तो 3 4 5 6 7 5 घंटा केक मेरा फॉन्डेंट के साथ में फ्रिज में रखा हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे तो। इवन मुझे और ऐसा लग रहा था कि केक अच्छे से स्टेबल हो गया है। मतलब अब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ उसका जो हमने मॉडल बनाया है या जो भी हमने उसमें काम किया है वो गिर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब फालतू का मिथ है, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से बॉल बनाई, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब बॉल के ऊपर जो वाइट कलर की ऐसे लाइनिंग बनी रहती है ना, तो उसका भी मैं इस तरह से डिज़ाइन कटिंग करके और मैं वो उस पर यूज़ करूँगी। तो अभी तो फॉन्डेंट अभी मैंने ना वो बनाया है ना, टेनिस का जो बैट होता है ना वो बनाया है। तो अब मैं बॉल्स बनाऊंगी। तो आप लोग देखते जाइए। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगी, ठीक है। और जो भी आपकी क्यूरीज होगी वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं हर चीज़ का आपको सलूशन देने की कोशिश करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरा देखा करिए, उसके बाद जो आपको डाउट हो वो पूछा करिए जो मेरे वीडियो से क्लियर नहीं हुए हों, ठीक है। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या होता है, फिर आप मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कमेंट में, तो फिर मुझे फिर वो लेंदी सा आंसर देना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी व्यक्ति का मैं कमेंट का जवाब ना दूं। लेकिन अगर मैं वीडियो में बता चुकी हूँ और फिर मुझे फिर वो कमेंट में बताना पड़े तो फिर एक होता नहीं है, मैं काम कर रही हूँ यहाँ, तो मुझे एक अलग से सेपरेट टाइम निकाल के वो चीज़ करनी पड़ती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉल बना ली। आप लोग भी इस तरह का यूज़ करके कम फॉन्डेंट में बढ़िया से फिनिशिंग में आप चीज़ें कर सकते हो। तो आपका भी मतलब ज़्यादा फॉन्डेंट यूज़ नहीं होगा और कस्टमर के हिसाब से जैसे बजट में चीज़ हो जाएगी और सुंदर भी लगेगी। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्या मैंने ये सही किया और आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग वो भी मुझसे शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वॉइस ओवर करूँ, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ की में हेल्प करिएगा मेरी, तो मुझे आसानी होगी उस टॉपिक पे मुझे मतलब आप लोगों को बातें बताने में। एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही हैं कि मैं भी केक का काम स्टार्ट करना चाहती हूँ मैम, मुझे हेल्प करिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप घर में पहले सिर्फ घर में खाने के लिए केक बनाइए, स्पॉन्ज पे काम करिए, क्रीम का अरेंजमेंट करिए, इन 2 चीज़ों पे फोकस करिए, ठीक है। अगर केक आपका टेस्ट
टेस्टी बढ़िया बनने लगा, तब आप उसकी डिज़ाइनिंग पे फोकस करिएगा, है ना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपना काम करिए तो आप कर पाएंगे। पहले तो आप अपने लोकल मार्केट में पता करिए कि वहाँ आपको व्हिपिंग क्रीम मिल रही है कि नहीं, है ना, प्रीमिक्स मिल रहा है कि नहीं। आप अभी से स्टार्टिंग में ढेर सारा सामान खरीद के आप चीज़ें नहीं शुरू करिए। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, फ़िलहाल आप अभी घर में बना के अपने घर में खाइए, बनाइए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब धीरे धीरे करके एक एक करके आप चीज़ों को अरेंज करिए। इकट्ठा आप सामान मंगा के अपने ऊपर लोड मत लीजिए। क्रीम भी मंगाते हैं तो एक एक डब्बा क्रीम मंगाइए, छोटे पैकेट में प्रीमिक्स मंगाइए, है ना। तो उससे क्या होगा कि लॉस नहीं होगा। लोग क्या करते हैं ना, उनको करना होता है तो वो पहले ही दुनिया भर का सामान मंगा लेते हैं और फिर वो काम उनका होता नहीं है, तो वो वेस्ट होता है कहीं ना कहीं, है ना। हमारा पैसा तो वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि घर की चीज़ों में जितना हो सके आप घर की चीज़ों से वो करिए। क्योंकि मैंने भी शुरुआत जब की थी तो मैंने कोई सामान स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं मंगाया था। मैं घर की चीज़ों से मैं काम करती थी, चाकू से और है ना घर के बर्तनों में यूज़ कर करके मैं करती थी वो सब। तो ऐसा नहीं है कि सब इकट्ठे से ही आप मंगा लो, स्टार्टिंग आप ऐसे कीजिए। तो देखिए केक का मैंने फॉन्डेंट वर्क मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन दिया था रेफरेंस फ़ोटो, उसमें नीचे ऐसे रिबन लगा हुआ था, तो मैंने वो रिबन लगाया ब्लैक कलर का, है ना। कुछ कुछ डिज़ाइन मैंने उससे कॉपी की है, कुछ कुछ अपने हिसाब से, तो मैंने दोनों मिक्स मैच करके फाइनल टच दिया है। तो देखिए रिबन लगा दिया मैंने, डॉल को स्टेबल कर दिया ऊपर। देन उसके बाद उसके हाथ में मैंने इस तरह से बैट, टेनिस बैट जो होता है, मैंने वो दे दिया ताकि उस मतलब जैसे वो फील आना चाहिए ना, इसलिए एक बड़ी सी बॉल मैंने उसके साइड में रखी जो सबसे बड़ी वाली थी, और बाकी छोटी छोटी बॉल्स मैंने उसके चारों तरफ ऐसे बिखरा दी। तो इस तरह का ही था उसमें जो रेफरेंस फ़ोटो था उसमें, बस उसमें बड़ी बड़ी बॉल्स थी, मैंने छोटी बॉल्स बनाई, बाकी और कोई अंतर नहीं था। तो दोस्तों आप लोगों को ये केक कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हर हर महादेव।